गणित में अव्वल वे किसान, यानी कि मैथ्स में ये किसान जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुल्ला नज़रुद्दीन हौजा बड़े घुमक्कड़ थे, यानी कि इनको घूमने का बहुत शौक था। कभी इस गांव जाते तो कभी उस। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां लोग गणित में बहुत अव्वल थे, मीन्स बहुत अच्छे थे। मुल्ला जी एक किसान के घर ठहरे। सुबह हुई तो पता चला कि गांव में एक भी कुआं नहीं है। हर सुबह सभी परिवारों का कोई ना कोई सदस्य एक गधे पर खाली बर्तन टांगकर झरने से पानी लाने जाता था। आने जाने में 1 घंटा लग जाता। क्या यह अच्छा ना हो अगर पानी तुम्हारे गांव में ही आ जाए? मुल्ला जी ने उस किसान से पूछा जिसके घर वे रुके थे। मज़ा आ जाता, किसान ने बोला। हर रोज़ पानी भरने के लिए एक लड़के और एक गधे के 2 घंटे लगते हैं और इसका खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है। इस हिसाब से साल में 1480 घंटे लगते हैं। अगर इतना वक्त वे दोनों खेत में लगाते तो कद्दू का एक पूरा खेत ही बो डालते, मैं यानी कि उगा देते। इस तरह मैं हर साल 457 अतिरिक्त कद्दू उगा सकता था, मीन्स और एक्स्ट्रा कद्दू उग जाते अगर वही टाइम खेतों में लगाया गया होता तो। तुमने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ लिया, यानी कि ये किसने कहा? हौजा जी ने। हौजा ने तारीफ के अंदाज में कहा, तो फिर गांव तक पानी लाने के लिए एक नहर क्यों नहीं खोल लेते? ये कौन बोल रहा है? हौजा जी बोल रहे हैं। तो अब किसान ने उस पर जवाब दिया, यह इतना भी आसान नहीं है जनाब। रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है, उसे खोदना होगा, तभी तो रास्ता बनेगा। अगर मेरा लड़का और गधा हर रोज़ 2 घंटे यह काम करते हैं तो इसमें लगभग 500 साल लग जाएंगे। अब यानी कि मैथ्स की कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि उसने कैलकुलेट कर लिया कि इसमें 500 साल लगेंगे अगर उसके जो आदमी हैं उस पर काम करे तो। और मेरे पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल बचे होंगे, तो क्या पानी मंगवाने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ना होगा? यानी कि अब उसको लग रहा है कि मेरे पास तो सिर्फ 30 साल हैं और 500 साल में बनेगी नहर, तो ये तो बेकार ऑप्शन होगा। अब हौजा जी कहते हैं, हाँ वो तो ठीक है, पर नहर खुदवाना कोई तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं। गांव में और भी तो इतने परिवार रहते हैं, यानी कि सिर्फ आप तुम्हारा काम नहीं है ना, या बाकी लोग भी तो करेंगे इसी को। तो इस पे किसान कहते हैं, कहते तो ठीक हो मियाँ, यहाँ कम से कम ना ज़्यादा पूरे 100 परिवार रहते हैं। अगर सारे परिवार एक एक गधा और एक एक लड़का इस काम में लगाएं तो 5 सालों में वह काम हो सकता है। और अगर ये 10 घंटे हर रोज़ यह काम करें, इस काम में लगाते हैं, तो यह तो सच कहता हूँ अगले एक साल में नहर तैयार हो सकती है। यानी कि अगर वो लोग 10 घंटे वहाँ लगाएंगे, 10 घंटे काम करेंगे, तो एक साल के अंदर अंदर नहर तैयार हो जाएगी। तो हौजा जी कहते हैं, तो बरखुरदार देर किस बात की है? आज ही पड़ोसियों से इस नेक काम की बबात बात क्यों नहीं कर लेते? बबात मीन्स उस रिलेशन में, यानी कि इसको बनाने के लिए बात क्यों नहीं करते हो? तो किसान कहता है, सुनिए तो मुल्ला जी, इतनी ज़रूरी बात रास्ते चलते तो हो नहीं सकती। इसके लिए मुझे उन्हें घर बुलाना होगा, चाय हलवा खिलाना होगा, यानी कि नाश्ता वगैरह करवाना पड़ेगा। मौसम के बारे में बात करनी होगी, यानी कि इधर उधर की थोड़ी बातें करनी होगी, उसके बाद ही तो मैं इस बारे में बात करूँगा। तो इसके बाद ही तो नहर खुदाई की बात की जा सकेगी। इस हिसाब से तो इसमें पूरा एक दिन लग जाएगा। गांव में कुल 100 परिवार हैं, तो इस हिसाब से मुझे 99 लोगों से बात करनी होगी। 99 से क्यों? क्योंकि 100वां जो लास्ट एक परिवार है वो तो वो खुद है, उसी का परिवार है, तो बाकी 99 लोगों से उसको बात करनी होगी। और आप यह तो मानेंगे कि मैं इस तरह की बातचीत में अपने 99 दिन नहीं गवा सकता हूँ। और ना ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन किसी एक को अपने घर बुला लूं। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। इस हिसाब से सभी गांव वालों से बात करने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। हाँ, जितना मैं अपने पड़ोसियों को जानता हूँ उसमें तो यही लगता है कि पानी को गांव तक लाने की बात में किसी को कोई आपत्ति ना होगी, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो गांव में नहर की बात करे तो। बढ़िया, हौजा बोले, तो इस तरह तो 2 साल बाद काम शुरू हो जाएगा। नहर बनने में 1 साल लगेगा, इस हिसाब से 3 साल बाद नहर बनकर तैयार हो जाएगी। अब किसान क्या बोलता है,
पर एक पेच है इसमें, यानी कि एक गड़बड़ है। किसान बोला, एक बार नहर बन गई तो सभी इसमें से पानी लेने के हकदार होंगे। वह तुम मानते होगे, है ना, चाहे उन्होंने अपने हिस्से का काम किया हो या ना किया हो। तो ख्वाजा जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो भी पूरे नहर की निगरानी करना कोई हंसी खेल नहीं होगा। तो किसान बोलता है, सही फरमाया। तो वो जिसने ठीक से अपना काम नहीं किया उसे भी नहर से वही फ़ायदा मिलेगा जो दूसरे को मिलेगा। तो अब किसान क्या कह रहा है कि फ़ायदा तो सब लेंगे लेकिन काम सब नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, हौजा बोला। अब हौजा ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो किसान ने क्या कहा, तो वे सब जो अंकों के खेल में माहिर हैं अपने काम से किसी न किसी तरह से कन्नी काटने की कोशिश करेंगे। कन्नी काटना मीन्स वो उस काम से बचने की कोशिश करेंगे। एक दिन मरियल गधा भेज देंगे, दूसरे दिन उनके लड़के को सर्दी जुकाम हो जाएगा, कभी किसी की बीवी बीमार पड़ जाएगी और हकीम के पास ले जाने के लिए गधे और लड़के की ज़रूरत होगी। और मुल्ला जी, चूंकि इस गांव में सभी गणित में महारथी हैं, इसलिए सभी इसी जुगात में यानी कि इसी कोशिश में लगे रहेंगे। फिर जब हम में से सभी जानते होंगे कि दूसरा तो कुछ कर नहीं रहा, तो फिर कौन नहर बनाने के लिए अपना गधा या लड़का भेजेगा। इस तरह नहर का काम कभी शुरू होगा ही नहीं। तो मुल्ला जी कहते हैं, कहना ही पड़ेगा कि तुम्हारे तर्क बड़े सटीक हैं, मतलब बिल्कुल सही है। मुल्ला जी बोलते हैं, फिर कुछ देर सोचने के बाद अचानक बोल पड़े, लेकिन मैं एक गांव को जानता हूँ, पहाड़ के उस पार का गांव है वो। उनकी भी तुम्हारी जैसी समस्या थी, लेकिन अब 20 सालों से उस उनके गांव में नहर है। तो किसान बोलता है, होगी, ज़रूर होगी, इनकार किसने किया है, पर वे लोग गणित में हमसे तेज़ नहीं होंगे। यानी कि अभी भी वो अपनी तारीफ करने में लगा हुआ है, लेकिन नहर बनाने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि अब वो कुछ ना कुछ तर्क निकाल देता है ताकि वो नहर नहीं बनेगी। अब यानी कि अपनी इंटेलिजेंस की वजह से भी उसने ये मौका गवा दिया। वो ना कोशिश कर रहे हैं और ना ही नहर बन पाएगी।